गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दुर्गा शर्मा। अब ज्योग्राफी का जो है फर्स्ट चैप्टर का हम लोग सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने आपको रिसोर्स के बारे में समझाया कि व्हाट इज रिसोर्स, रिसोर्स क्या होता है। अब हम सेकेंड पार्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारे पास संसाधन है, हमने कहा जो वो सारी चीज़ें जो हमारे चारों तरफ अवेलेबल हैं, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। तो ये रिसोर्स जो है थोड़ा देखा जाए कितने तरह के रिसोर्स होते हैं, तो इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो किस बेस पर? तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पर। तो ओरिजिन के बेस पर जो अगर ओरिजिन में कहा जाए तो उत्पत्ति, तो ओरिजिन के बेस पर अगर देखा जाए तो दो तरह के चारों तरफ हमें दिखाई देते हैं रिसोर्स, एक बायोटिक और एक अबायोटिक, जैविक और एक अजैविक। एक जो है बायोटिक में आप देख सकते हैं लिविंग थिंग्स, प्लांट एंड एनिमल्स। आप देखिए चारों तरफ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। तो ये प्लांट्स और एनिमल्स क्या हैं? ये भी हमारे रिसोर्स हैं। चूँकि प्लांट्स से हमें क्या मिलता है? लकड़ी मिल जाता है, औषधि मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, जो हम अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो ये भी रिसोर्स है। और यहाँ अबायोटिक, रॉक्स, मेटल्स, ये भी हमारे कार्य आते हैं, ये भी हमारा एक रिसोर्स है। तो ओरिजिन के बेस पर बायोटिक और अबायोटिक, जबकि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी के आधार पर दो तरह के, रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल सोलर एनर्जी और वाटर। रिन्यूएबल का मतलब तुरंत रिन्यू हो जाता है, जैसे सोलर एनर्जी कि हम लोग यूज करते हैं तो फिर से सोलर एनर्जी आ जाता है हमारे पास। वाटर, हम एक बार मतलब वाटर हम यूज करें तो फिर उससे हम लोग जो है फिर से उस वाटर को यूज कर सकते हैं। जैसे मान लिया अभी पानी है, बह गया, वेपराइट होकर ऊपर गया, फिर पानी आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं रिन्यूएबल। रन रिन्यूएबल का मतलब, फर्स्ट देखिए, रन रिन्यूएबल का मतलब जो हमने एक बार यूज किया तो दोबारा वो रिन्यू नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स और कोयल। फॉसिल फ्यूल्स का या कोयल, आप जैसे पेट्रोल अगर आप एक बार यूज कर लिए तो फिर वो यूज नहीं कर सकते, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल। कोल हमने एक बार यूज कर लिया, हमने कोयला जला लिया, खाना पका लिया, तो फिर हम सोचेंगे कोयले को यूज करें तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखें ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेस पर देखिएगा तो इसका जो है चार तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। एक इंडिविजुअल होता है, एक कम्युनिटी होता है, कम्युनिटी रिसोर्स, एक नेशनल रिसोर्स और एक इंटरनेशनल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स जो अपना खुद पर्सनली होता है, जैसे हमारा प्लॉट्स होता है, गार्डन अपना होता है निजी। ठीक है, वो सभी इंडिविजुअल रिसोर्स होते हैं, वो भी रिसोर्स है चूँकि वो भी हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, प्लॉट्स और गार्डन। कम्युनिटी रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स का मतलब पब्लिक पार्क्स, जैसे यहाँ पर पूरे सोसाइटी का अधिकार होता है। अब जैसे नेशनल रिसोर्स जिस पे राष्ट्र का पूरा पोसेशन होता है। ठीक है, तो राष्ट्र का जैसे रोड हुआ, फॉरेस्ट हुआ, ये सभी क्या है? नेशनल रिसोर्स हैं, राष्ट्र का रिसोर्स है ये। इंटरनेशनल रिसोर्स हमने जैसे लिखा है ओशनिक एरिया। तो ओशनिक एरिया का मतलब जैसे मान लीजिए भारत है, तो भारत का ये भूमि है, तो यहाँ पर अरेबियन सी है, तो 200 न्यूटिकल माइल्स तक जाइएगा, 200 न्यूटिकल माइल्स। तो 200 न्यूटिकल माइल्स जब इधर आइएगा तो सबके सब वो वाटर्स क्या होते हैं? ओशनिक वाटर्स, वो इंटरनेशनल रिसोर्स होता है। ठीक है, वो इंटरनेशनल रिसोर्स होता है। अब देखिए नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पर अगर देखा जाए कितने तरह के रिसोर्स हैं, क्या क्लासिफिकेशन की गई है, तो किया गया पोटेंशियल, एक डेवलप्ड, एक स्टॉक रिसोर्स और एक रिजर्व। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चिन्ह दे देता हूँ, यहाँ पर देखिए पोटेंशियल रिसोर्स वह रिसोर्स, देखिए वह रिसोर्स जिसको हम अभी जान गए। जैसे आप चलिए भारत के वेस्टर्न पश्चिमी हिस्सा में चलिए, राजस्थान और गुजरात। तो राजस्थान गुजरात पर हम चल जाए तो वहाँ से हम जो है वो पवन चक्की की ऊर्जा जो है, जो ऊर्जा हम जो है पवन चक्की वाली जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को हम बहुत बढ़िया से वहाँ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमने स्थान सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन हम पूरी तरह से वहाँ से ऊर्जा नहीं लेते हैं। वैसे रिसोर्स को क्या कहते हैं? पोटेंशियल। डेवलप्ड रिसोर्स का मतलब देखिए डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। डेवलप्ड का मतलब जैसे आप देखिए कि हमने लिखा है डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, मतलब कि डेवलप्ड का मतलब आप समझ सकते हैं कि वह रिसोर्स जिसको हम लोग डेवलप कर चुके हैं और वहाँ से हमें रिसोर्स को अब क्या करना है? यूज करना है अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और स्टॉक का मतलब जैसे देखिए हमने क्या कर दिया कि बहुत सारा रिसोर्स हमने स्टॉक कर लिया, जैसे हम स्टॉक कर लिए, लेकिन अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे हमारे बुक्स में H2O का दिया है कि हम सभी जानते हैं
कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी होता है, ठीक है। पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है। लेकिन हमने ये दिमाग में लगाया कि यार ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाए तो हम हाइड्रोजन से बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, हाइड्रोजन से बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है आज। तो इसी वजह से हमने क्या कर दिया कि बहुत सारी जगहों पर इसको हमने क्या कर दिया, स्टॉक बना के रख दिया, स्टॉक बना के रख दिया। वो हमारा स्टॉक रिसोर्सेस हुआ। अब रिजर्व रिसोर्स रिजर्व मीन्स क्या होता है, आरक्षित। तो यहाँ पर जैसे हमने दिया रिवर वाटर, रिजर्व का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो है पानी को कहीं ना कहीं उसको रिजर्व करके रख देते हैं, डैम बना कर रख दिए। तो हमारे पास जितना पावर होता है, जितना भी हमें पावर की ज़रूरत है, जितना एनर्जी की ज़रूरत है, उतना ज़रूरत के अनुसार हर जगह हम लोगों ने पावर प्लांट बैठा लिए। फिर भी हमने जो है फ्यूचर जनरेशन को बचाने के लिए पावर को और भी ज़रूरत पड़ जाए, इसके लिए हम लोग क्या कर रखे हैं, बहुत सारे जगहों पर डैम्स बना रखे हैं, बहुत सारी जगहों पर हम लोग पानी को रिजर्व करके रखे हैं डैम्स के माध्यम से, ठीक है। अभी हमारे पास ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है तो ये रिजर्व आप देख सकते हैं, इसे रिजर्व रिसोर्स कहते हैं। तो आप इन्हें क्या देखा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेस पर दो तरह के, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी के आधार पर आप देख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अब देखिए जब इतना हम सीख जाते हैं तो इसके बाद हमको ये सीखना है कि हमारे पास ये जो रिसोर्स है, तो इतने सारे रिसोर्स हैं हमारे पास, आज भी हमारे चारों तरफ जो इन्वायरमेंट में बहुत सारा है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हमको पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स नेक्स्ट। लेकिन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में हमको ये देखना है कुछ लोग अपनी ग्रिड सेटिस्फाई करने के लिए, अर्थात अपनी लालच जो है या सेल्फ कार्य के करने के लिए इस रिसोर्स का बहुत धड़ल्ले से यूज करते हैं, जिसका परिणाम क्या हो जाता है, जिसका परिणाम यह हो जाता है कि जो भी रिसोर्स होता है उसका डिप्लीशन होता है। और नहीं तो इस रिसोर्स का जो है आप जो है हो गए तो कुछ लोगों के पास मान लीजिए पैसा है, बहुत ज़्यादा रिसोर्स का यूज किए, तो कुछ लोगों को रिसोर्स का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। वो भी नहीं तो ये रिसोर्स का जो है कुछ लोग ज़्यादा यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, ये सभी जो है विपदाएँ आ जाती हैं, ठीक है। इसी वजह से जो है आप देख सकते हैं कि इसी वजह से जो है 1992 में जो है एक अर्थ समिट सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस, जिसमें जो है 100 देश जाते हैं, बैठक करते हैं, और बैठक करने के बाद जो है ये निर्णय लेते हैं कि कैसे हम लोग जो है इस रिसोर्स को जो है नेक्स्ट फ्यूचर के लिए और अभी बिना हानि पहुंचाए नेचर को हम कैसे इस रिसोर्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा, ठीक है। धन्यवाद।